लोग आपको पैसा देना चाहते हैं पर आपकी औकात नहीं है पैसे लेने की। तुम अपने आप को जोग बना लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपनी वाइब्रेशन ऊपर कर लो, तुम्हें पैसा लोग दे देंगे। अगर आपको हैंड शेक करना नहीं ना आता, मेरे से बिजनेस आप कर ही नहीं सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास वो दिमाग नहीं है या वो माइंडसेट नहीं है जिसमें हमारा एक्चुअल में एक्शन टेकिंग का एबिलिटी बन जाए। पर जो विलिंग नहीं है उसका मालिक ही बचा सकता है। 99.9% जो फर्स्ट टाइम बार होते हैं वो होते हैं मूर्ख। कि 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का हाल यूके वाला ही होगा। इन्फ्लेशन आउट ऑफ द कंट्रोल, घर के ऐसे प्राइसेस कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ट्रैप में आप फंसे हुए हो सारे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बार हमने लिया हुआ है। रेंट वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू डू इट एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दे मेक यू अ फूल। वो आपको ऐसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा। द वर्ल्ड वी लिविंग इन, आज जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हर किसी को एक शॉर्टकट चाहिए। एक शॉर्टकट जो उसको रातों रात सक्सेसफुल बना दे, एक ऐसा शॉर्टकट जो उसको रातों रात अमीर से अमीर बना दे। ऐसा शॉर्टकट जो लाइफस्टाइल जो वो अफोर्ड करना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको करना कैसा है, बट शॉर्टकट ज़रूर चाहिए। सो ऐसे शॉर्टकट क्या एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा हो सकता है कि जो आप सोचो वही आपको मिल जाए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? प्रोमो तो आप सबने देख ही लिया होगा, जिसमें आप सबने देखा कि द मोस्ट लव्ड जसमीत पाजी इज़ बैक on the podcast with his new strategies, with the new ideas. अगर आपको ये podcast ज़्यादा अच्छे से समझना है, I would recommend कि आप पहले वाला ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसमें हमने बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ about the properties, about the mindset और कैसे कैसे हम grow कर सकते हैं। So without any further ado, let's start the conversation. तो आइए मिलके वेलकम करते हैं जसमीत सिंह पाजी का एक बार फिर से रूदारियों के स्टूडियो में। कैसे हैं पाजी आप? जबरदस्त। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू अगेन। बहुत बढ़िया लगा। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग सिनेरियो बेस्ड चलेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, अगर मेरा बैंक अकाउंट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मैं शेयर्ड अकोमोडेशन में रहती हूँ और घर में मेरे ऐसे लग रहा है कि मैंने पिछले हफ्ते जो पिज़्ज़ा खाया था अभी तक उसकी जो सड़ी हुई स्मेल है वो घूम रही है, बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो रियल इस्टेट में जाना है। क्या इतने ख़राब हालात में भी हम लोग रियल इस्टेट में जाने की, एंटर करने की सोच सकते हैं? जिसके पास दिमाग है वो बिल्कुल कर सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दिमाग से भी पहले माइंडसेट क्या है। कई लोगों का माइंडसेट ही नहीं है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। जस्ट टू लेट यू नो, मैं 70,000 से शुरू करा था। ओके, मेरे को 10 साल लगे 70,000 जोड़ने के लिए। फिर उसके साथ मैंने अपनी प्रॉपर्टी जर्नी स्टार्ट करी थी। बट जो मेरे को अब पता है, अगर वो मेरे पास नहीं भी होते, अगर मैं जीरो भी हो जाऊं आज, तो मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूं। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू इट। ओके, नंबर 1, माइंडसेट। कि भी आपको लगता भी है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है। हमारा ना एक एक्चुअली मैसेज है, ऑटोमेटेड मैसेज है। जैसे आपने मैसेज करा हमें, राइट? सो मेरे पेज पे आपने मैसेज करा, उसमें ना आएगा कि वुड यू लाइक टू बाय 4 प्रॉपर्टीज इन 18 months विद $70,000। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मजाक है, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। बट अगेन, जो मेरे को भी पता है, अगर मैं वापस चला जाऊं, आई कैन एक्चुअली स्टार्ट विद जीरो एंड आई एम गोना टेल यू कि आज वो कैसे करना है। बड़े सिंपल सी हैं। सबसे पहले इसको ठीक करो, दिमाग को। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप जितने मर्जी घोड़े भगा लो, कुछ नहीं होने वाला। पहले माइंडसेट ही ठीक करते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या जरूरी है? आप क्या क्या कहोगे कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड माइंडसेट फॉर द रियल एस्टेट? आई थिंक सबसे पहले हमारे पास कम से कम 120 दिनों का डिसिप्लिन होना चाहिए। Which means कि भाई सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाना है। अब सारे कहेंगे भाई ठंडे पानी से नहाने की जरूरत क्या है? ठंडा पानी और रियल एस्टेट क्या लेना देना उसका? बट द एक्चुअल थिंग इज कि ठंडे पानी से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इट्स बीन 6 years कि मैं ठंडे पानी से नहाता हूं, और मैं इसलिए नहाता हूं क्योंकि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा।
दिमाग मेरे को कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे मैंने टूटी खोली सीधा अंदर या सीधा शार मेरे ऊपर, क्योंकि मैं दिमाग को कंट्रोल करूंगा, दिमाग मेरे को कंट्रोल नहीं करेगा। जिस बंदे को ये करना आ गया, हाफ ऑफ जॉब इज डन। पर द रियलिटी ज्यादातर लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन छुट्टी, उसके बाद बात है खत्म। अब रियल एस्टेट का 0 मनी डाउन का ठंडे पानी से लेना देना बहुत है, पर आपके समझ के बाहर हो, क्योंकि आप गरीब माइंडसेट के हो, आप गरीब हो, इसलिए गरीब ही रहोगे। इलॉन मस्क मेरे ख्याल से, या डोनाल्ड ट्रंप, और कंट्रोवर्शियल बंदा ले लेता हूं मैं, वो 3-4 बड़ी बैंकरप्सी उसकी हुई है, बट डज दैट मीन कि उसने गिव अप कर दिया? नहीं। सो क्या उसका माइंडसेट बैंकरप्ट था? आई डोंट थिंक सो। That's where the difference is. That's where the difference is. गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी। आप खड़े हो सकते क्यों नहीं हो सकते? That's a different question. मैं आज 0 हो जाऊं, कल दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। नंबर 1 को जो मेरे पास एक्सपीरियंस है कोई नहीं ले सकता, पर उससे भी इम्पोर्टेंट, यार आप मेरा माइंडसेट कैसे ले लोगे? इसको आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, रोज ठंडे पानी से मैं नहाता हूँ, रोज 50 पुशअप मेरे को इररिस्पेक्टिव, अभी मैं मेलबर्न में हूँ ना। अच्छा, आप कहते हो 4 o'clock उठो, 4 o'clock उठो, ठंडे पानी से नहाओ, एंड देन 50 पुशअप्स, 50 स्क्वाट्स, 50 लंजेस। ओके, मैं रोज करता हूँ। किसी ने मेरे से कल पूछा, भाई आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो? मैं कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं जाता। कहता है मेंटेन कैसे करते हो? हर मंडे को मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसको मैं वेंसडे भी करूंगा और उसको बाद फिर मैं फ्राइडे को भी करूंगा। आई विल बी डूइंग लाइक 3 दिन की फास्टिंग इंटरमिटेंट, 16 घंटे कोई कुछ नहीं। मैंने एक्चुअली कल रात से कुछ खाया नहीं, बस ये चाय ही है। एंड इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक। आई वाज आस्क्ड कि भाई आप कुछ खाओगे? मैं मैं लेके आती हूँ। मैं कहा नहीं चाहिए। उसको बोला, मैंने कहा नहीं चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि मेरे को खाना ही नहीं है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं नहीं खाता हूँ। पर ये क्या डिसिप्लिन, दिमाग है यार, डिसिप्लिन, कंट्रोल। आई कैन बेट कि 99% लोगों के पास ये कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो कभी भी टॉप 1% बन ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई वी इंडल्ज इनटू मोर irrelevant buying habits. Absolutely. That's another thing that causes that वो जो बैंक अकाउंट में वो जो छेद बन जाता है, जिसमें लीकेज होता है, क्योंकि हम अननेसेसरी चीजें खरीदते जिसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है ऑलमोस्ट जिसको मैं अभी नहीं खरीद सकता हूँ, राइट? सिवाय जेट और यॉट के, that's it. कोई भी गाड़ी नहीं है ऐसे मैं नहीं खरीद सकता, पर मैं नहीं लेता। I don't need the question is, do we need it? Exactly. The question मैं 4 प्रॉपर्टी और बाय कर लूंगा, because it's an asset. Right. Why the hell would I buy a car जो मेरे को पता depreciating है? Depreciative, yeah. Yes, by the way, मेरे भी कुछ गोल हैं। आपको दिखाना, लोगों को नहीं दिखाना। I have my goals, right? कुछ हैं। I keep them on my screen. For the very simple reason कि वही मेरे को पता है चाहिए, पर मेरे को ये भी पता है कब चाहिए वो। अभी नहीं चाहिए वो, अभी उसका टाइम नहीं आया। जब उसका टाइम आएगा तब मिलेंगे। So the first thing you're saying is कि mindset clear होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, कब चाहिए। 120 day का discipline, to be more precise. It's everything interrelated. Everything. उसके बाद पढ़ाई भी करनी थोड़ी सी, कुछ किताब पढ़नी, कुछ दिमाग खुले। गुरबानी पढ़ो भाई, आपने जो भी पढ़ना है, आपका जो भी ग्रंथ आपके हैं वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ही पढ़ो। मैं रोज की सिर्फ एक ही पौड़ी सुनता हूं बस, दैट्स इट। जपजी साहब की, दैट्स एक, पर उसको मैं कोशिश करता हूं मैं अप्लाई करूं। श्लोक हम 100 पढ़ ले, अप्लाई हम 1 महीना अगर कुछ नहीं होना उससे। सो मेरी एक पौड़ी बस, दैट्स इट। पर मैं ये कोशिश होती है कि मैं इसको यार आज अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, यहाँ इसको मैं अपनी लाइफ में लेके जा सकता हूँ फॉर गुड। मतलब ये नहीं कि भाई आज करे तो उसके बाद नहीं करूंगा। How to make it a part of you. Absolutely. उसके बाद सब शराब पीने वाले दोस्त खत्म, सब नशा वाले खत्म, जो गैम्बलिंग कर रहा है वो खत्म करो। But I had too many responsibilities. 18 साल का जब मैं था, जब मेरे पापा के बहुत सारे लोन्स थे, उनके सबके लोन्स मैं नेगोशिएट कर रहा था, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगा के ऑब्वियसली उन्होंने 10,000 का बिल 30,000 का बनाया हुआ था। मैं उनसे नेगोशिएट करता हर लैंडर के साथ, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, भाई मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे हम,
क्योंकि हमें पता है आपने ये इंटरेस्ट लगाया हुआ है. इफ यू वांट टू टेक इट गुड, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट दैट्स फाइन. सो जब मैं 18 साल का वो कर रहा था, पापा को मेरे समझ आ गया था भाई इट्स टाइम फॉर मी टू हैंड ओवर द कीज टू हिम. राइट. 2015 का इंडिया पाकिस्तान का गेम था, मैंने राज्य की शराब पी. और तब मैं न्यूजीलैंड में था, तब मैं 2 डिग्रीज नाम की कंपनी में, मेरे को अभी ट्रेनिंग पीरियड था मेरा. ट्रेनिंग पीरियड था, मैं अगले दिन गया, मैं उल्टियां कर रहा था बाथरूम में. मेरे ट्रेनर ने सुना, उसको लगा मेरी तबीयत खराब है. कहता कौन है? मैं कहा जैज. कह रहा जैज जस्ट गो होम मैन, आई विल टेक केयर फ्रॉम हियर. मैं कहा ठीक है. जाते हुए डस्टबिन में मैं उल्टियां करके जा रहा था. मैंने कहा यार तू व्हाट द फक आर यू डूइंग? एक तेरे बाप ने तेरे को कीज दे दी घर की. So that was the eye opening. That was the eye opener. Absolutely. Again, but that was the actual story. But I do have to give all this credit to Guru Granth Sahib. और इसको बिल्कुल मैं टेक अवे कर ही नहीं सकता. मेरे को एक्चुअल में वो शब्द भी याद है कि भाई हो आया दोनों चल के मैं तक की तो शरणाई जियो. That was the शब्द जिसने मेरी लाइफ चेंज करी. आपका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, that's fine. क्योंकि जब आपकी लाइफ चेंज होनी थी तो वो सब बहाने ही होते हैं बस. ये सब इट्स ऑल. So the actual credit goes to him. हाँ बाकी सब जो है वो थोड़ी बहुत स्टोरी का खेल तो होना ही होता है, नहीं तो उसके बिना कुछ होगा ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. और हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ कि कैसे कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में क्या टर्न लेके आता है ना. तो आपने हमें पुराने जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया उसमें कहा कि अपना घर लेने से पहले आपके पास 5 प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. अपना घर लेने से उसका पहले बड़ा रिस्पॉन्स मेरे को मिला कि उन्होंने ऐसे कहा. ये तो सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, बट हमारे पेरेंट्स शुरू से कहते आए हैं कि यू मस्ट हैव योर ओन होम फर्स्ट, क्योंकि अपना घर होगा बच्चे तो आगे तुम कर सकते हो. तो ही हैज सेड टोटली ऑपोजिट. व्हाट इज दैट मास्टर plan behind it when you say 5 properties of your own first before you buy your own house? The first thing is that you need to ask अपने आप से कि भाई मेरे माँ बाप के पास वो है जो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ. Do they have what I'm looking for? Because हम लोग वो नहीं करते, मम्मी पापा को क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करना. बाय द वे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं करना. इवन माइंड में भी नहीं क्वेश्चन करते हम लोग, मतलब दिमाग में भी. एब्सोल्युटली क्वेश्चन, क्योंकि माँ बाप ने जो हमारे लिए कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. हाँ जी, पर क्वेश्चन नहीं, क्या उनके पास है जो आप चाहते हो. अगर आंसर नहीं है तो फिर उससे पूछो ना जिसके पास है. पर ये माइंडसेट प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पैटर्न्स हमारे दिमाग में छपे हुए हैं. क्योंकि उनके माँ बाप ने बोला जो अमीर होता है, जो बढ़िया गाड़ी चलाता है, भाई उसने कुछ ना कुछ स्कैम करा हुआ है. हाँ, ये बहुत, क्योंकि मनी का रिलेशनशिप खराब है ना आपके साथ. आपका मनी रिलेशनशिप खराब है. आपको बोला गया भाई साहब जिसके पास पैसे है उसने कुछ गलत करा है. जिस चीज से आप हेट करते हो आप उसको अट्रैक्ट कैसे करोगे? सो ट्रू. हाउ, मतलब कैसे? क्योंकि मनी डज नॉट केयर अबाउट यू. आपका मेरा रिलेशनशिप बढ़िया होगा तभी हम इकट्ठे रहेंगे ना. राइट. दैट्स द ओनली रीजन कि हम दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं. राइट. गेयर चेंज करके पंजाबी से हिंदी जाके. राइट. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ गुड रिलेशनशिप. राइट. राइट. करेक्ट. अगर आपका गुड रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है, आप कैसे रह लोगे उसके साथ? हेलो भी नहीं कर सकते. हेलो भी नहीं कर सकते. अब आपके दिमाग में छपा होगा भाई पैसा जो है वो पौड़े की जड़ है. वो जिसके पास पैसे उसके कोई बच्चों को कुछ हो जाता है, उसके घर पे प्रॉब्लम्स होती हैं. भाई प्रॉब्लम किसी घर पे नहीं है. कोई घर है एक भी? ये भी मालिक का खेल है, पर समझ के बाहर है. गरीब लोगों को समझ नहीं आएगा कि माइंडसेट का फर्क है. किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? किसके घर पे ऐसा एक बंदा मालिक ने नहीं सेट करा कि जो पुआड़े डालते ना? कौन है ऐसे? कोई भी घर हो, लिटरली कुछ होगा करोड़ों में शायद एक हो सकता है, शायद. पर ये यार यिंग एंड यांग है. मालिक ने सब गेम ही ऐसी सेट करी हुई है. जब आपका रिलेशनशिप ही किसी चीज से खराब है, आप उसको अट्रैक्ट कैसे कर लोगे? आप उसके साथ कैसे रह लोगे? ये प्रॉब्लम है. आपको अपने आप के जो पैटर्न्स है पहले उनको डिसरप्ट करना पड़ेगा. बिलीफ सिस्टम है. कल मैं किसी के साथ रात को बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली पैटर्न्स की बात हो रही थी. क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा, सोल्यूशन भी देके जाऊंगा. कि हमने ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई उनके कुछ पैटर्न्स हैं
जो हमें एड्रेस करने हैं बिफोर दे गो टू द नेक्स्ट स्टेज। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे आप जब तब जाते हो ना, आपके पैटर्न्स छूटेंगे, नए पैटर्न्स बनेंगे, देन यू गो टू द नेक्स्ट, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। राइट। तो उसका सोल्यूशन ये है कि भाई हिप्नोथेरेपी एक नाम की चीज होती है जो एक शॉर्ट तरीका है, आप वहां पे पहुंच सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम तोड़ सकते हो। आई नेवर यूज्ड टू बिलीव एनी ऑफ दैट, बाय द वे मैंने आज तक नहीं करवाई है, क्योंकि मैं ब्रीदिंग करके ही बहुत कुछ चेंज कर देता हूं। सो इन वन ऑफ दोस डिसिप्लिन्स, अगर आप ये डिसिप्लिन अगर अपनी जिंदगी में ले आओगे, 120 डेज के बाद अगर आपकी जिंदगी ना चेंज हुई, पर आपको रिकॉर्ड करना है कि मैंने ये 3 बारी करा, मेरे को भेजना। अगर आपकी जिंदगी ना चेंज हुई, मैं आप जो बोलोगे प्रॉपर्टी मैं दे दूंगा आपको एक अपनी। इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव। वो पता क्या है, सिर्फ 3 बार डीप ब्रीदिंग करनी है दिन में, सुबह 30 बारी, दोपहर को 30 बारी, शाम को 30 बारी। 120 डेज कर लो, मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजना कि भाई मैंने करी है 120 डेज। अगर आपकी जिंदगी ना जाए, आपका दिमाग ना खुल जाए, मैं कह रहा हूं मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे दूं, अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। So guys, it's a big chance for you to get the property from Jasmeet Paji. So either you follow the instructions they're giving or... पर आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, अगर उन्होंने ये कर लिया, वो आएंगे नहीं लेने। That's enough. पता क्यों? उनका माइंडसेट है यार मैं अपने आप ही कर लूंगा। वो आएंगे नहीं यार, भाई तूने मेरी जिंदगी ऑलरेडी चेंज कर दी है, मेरे को प्रॉपर्टी क्या है, मैं 10 और बना लूंगा। Right. मेरे को कोई प्रॉपर्टी देने में आएगा ना, मैं वो भाई नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है यार मैं 10 और बना लूंगा अपने आप ही। तो फिर वो 5 हाउसेस वाला बताइए अब। 5 हाउसेस डेफिनेटली ना। तो पहले माइंडसेट चेंज करना ना। Okay. माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, माँ बाप की बातें जो हैं वो आपने अनलर्न नहीं करी, ये सोसाइटी की जो बातें वो अनलर्न नहीं करी, वो कैसे चेंज होगा? सो पहला स्टेप वही है। द रियलिटी इज कि इंडिया में सब लोग यही बोलते हैं कि भाई अपना घर अपना घर अपना घर, क्योंकि आपको यही मतलब छोटे होते से यही सिखाया, जो आपकी जिंदगी की सुबह थी जब छोटे थे, आपको यही सिखाया गया है। मेरे को भी यही सिखाया गया था, पर मैंने अपने पैटर्न्स तोड़े। मैंने कहा यार नहीं करना। पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी कि भाई पहला घर ले ले, पहला घर ले ले। मैं कहा भाई मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। आपके पास नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो मैं आपकी सलाह नहीं लूंगा। ये अगर आप बात समझ गए, बड़ा कुछ नहीं करता। अब इसलिए मैंने अपना एक मेंटर, जो कि अब मेरा दोस्त है ग्रैम फाउलर, जिसकी एक्चुअली वैल्यू कम से कम 100 मिलियन होगी, मैंने उससे एडवाइस ली, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है जो मेरे को चाहिए यार। मैं उससे क्यों पूछूं? मैं गरीब बंदे से क्यों पूछूंगा भाई तुमसे? तुम्हारे पास वो है नहीं जो मेरे को चाहिए। सो अपने पेरेंट्स की अगर उनके पास नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप उनकी कैसे सुन सकते हो भाई? मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट यू नो। एंड यू शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि उन्होंने जो भी आपके लिए करा वो अनबिलीवेबल है, कोई भी नहीं कर सकता। पर दुनियावी तौर पे जो आपको चाहिए उसके पास नहीं है। हाउ कैन यू गेट एडवाइस फ्रॉम देम? बिकॉज द सोशल जो लर्निंग है, इट्स नॉट जस्ट द फैमिली लर्निंग, सोशल लर्निंग भी तो वहाँ पे यही है ना। इट्स नॉट जस्ट कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, सोसाइटी भी तो हमारी ऐसी होती है ना, पहले अपना घर होना चाहिए, देन यू थिंक अबाउट दिस। वो पूरे का पूरा एक आपको चार्ट दे दिया जाता है, फर्स्ट ये करना है, फिर ये करना है, वो फिर ये करना है, आप टिक करते जाते हो। एजुकेशन, देन ओके मैरिज, देन घर, बच्चे, दिस एंड दैट, यू नो, दैट्स व्हाट वी फॉलो। पॉडकास्ट से पहले आप बोल रहे थे ना कि आपकी फ्रेंड ने बोला था कि भाई मैं पहली बार जब आया था बहुत बेबाकी से सब कुछ बोला है। द रियलिटी इज बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट माय फादर थिंक्स अबाउट मी। उनकी रिस्पेक्ट बहुत है, मम्मी की रिस्पेक्ट बहुत है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, बट आई डोंट केयर व्हाट यू से टू मी, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, डोंट केयर। आपके दिमाग में भी, आपके दोस्त के भी दिमाग में वही चीज़ चल रही जो मैं बोल देता हूं बस। सो जो अमीर लोग होते हैं, ग्रैम जो मेरा जो मेंटर है, जो मेरा दोस्त है, ही डजंट केयर, ही डज नॉट केयर यार। वो कह रहा है यार तू कौन है मेरे को समझाने का? मेरे जो तेरे पास है नहीं है वो मैं तेरे से कहां से ले लूंगा? तू मेरे को दे ही नहीं सकता, तेरे पास है ही नहीं है। सो गोइंग बैक टू दैट, यस आई स्टिल बिलीव कि पहले 5 घर ही लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर यू एक्चुअली बाय योर ओन होम। ट्रैप है बहुत तगड़ा। तो अभी आप इसको ब्रेक डाउन करें, श्योर है ना? लेट्स पुट इट इनटू स्टेप बाय स्टेप, और हाउसएवर वी कैन पुट इट इनटू कि 5 घर या एक घर से स्टार्ट कैसे करना है। श्योर। अभी मैं यंग हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली लेट्स गो बैक 10 years और 20 years whatever. सो 24-25 साल का कोई है, उसकी अभी जॉब लगी है, 40-50 का पैकेज, 60 का मैक्सिमम। कहाँ कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सोचना है?
गुड. सो गोइंग बैक टू जो हम पहले डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, सारे दोस्त छोड़ने जो शराब पीते हैं, जो जिनके पास जो नहीं है, या जो आपके वो किसी भी तरीके की एडिक्शन जो है, चाहे वो शराब की है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, चाहे वो बैड कंपनी की है, क्योंकि जो बैड कंपनी है ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, यू अट्रैक्ट द सेम थिंग. सो आप शराब पीनी है, पियो, पर उनसे सीखो मत कुछ, क्योंकि वो सिखा नहीं सकते आपको कुछ. राइट? आई डोंट केयर, बिकॉज आपकी निजी लाइफ है, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर, इट्स योर पर्सनल लाइफ, राइट? आई डोंट केयर अबाउट दैट. जो नेगेटिव है, जो आपको मोटिवेट नहीं करते, जो आपकी जिंदगी में कोई भला करने की कोशिश नहीं करे, उनको भी छोड़ो. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपसे. दे डोंट केयर अबाउट यू. सो अगर आप 24-25 साल के हो, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं. पिछली बार बता के गया था आपको, और आपकी ऑडियंस को दोबारा से बता रहा हूं. व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन? की दिक्कत हो. जब तक आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते हो. I think that is the basic clarity for That is the basic clarity. everything. Yeah. And that applies to the every aspect of your life, by the way. Correct. That's correct. That's what I was thinking. Yeah. हर एस्पेक्ट में. जब तक आपकी वो क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं होगा. नंबर 2, वाई करना क्यों है. ठीक है. सो जब तक ये 2 क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, आप अगले पास जा नहीं सकते. उसका रीजन है क्यों? क्योंकि आज मैं एक्चुअली अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टूल जो है वो लेके आया हूं. Okay. सो जो क्लाइंट्स मेरे को क्लैरिटी दे देते हैं कि भाई हमें 10 साल में $10,000 की पैसिव इनकम चाहिए, है ना, उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, हम उसका एक्चुअली प्लान क्रिएट करके देते हैं. Okay. All you have to do is you have to give me a very clear picture of कि भाई आपको चाहिए क्या है. So I'm going to quickly show you कि भाई वो जो सिस्टम है हमारा इतना पावरफुल सिस्टम है, then you'll love it because for the simple reason कि this is how we have our clients. पर वो सबसे पहले मेरे को 2 चीज़ें बताते हैं, भाई मेरे को क्या चाहिए, कब तक चाहिए. जब तक वो नहीं बताते तब तक मैं उनको कोई प्लान नहीं बना के दे सकता. सो जब आप मेरे को क्लैरिटी दे दो कि भाई साहब मेरे को 10 साल में आप $10,000 की पैसिव इनकम बना के दो, दिस इज व्हाट वी डू. हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज या स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन वी विल से कि भाई हम एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो स्ट्रेटजी है हम ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर ये वाला है, एंड दैट वुड एक्चुअली अलाउ यू टू रीच दैट फास्ट. मैं स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली आपको भेज दूंगा सारे, पर जैसे क्विक स्क्रीनशॉट है ना. उसके बाद कई लोगों को हो सकता है कि भाई मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, राइट. पैसिव इनकम के लिए अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बढ़िया है, उसके लिए हम ऑब्वियसली डेवलप एंड सेल जो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है हम वो अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद कई लोग कहते हैं भाई मेरे को टोटल डेट जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को बड़ी जिंदगी नॉर्मल चाहिए, सो सिंपल जिंदगी है. देन हम एक डेवलपमेंट सेल जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कम डेट लेना पड़ेगा जिस बंदे ने भी उसको करना है. ठीक है. सो अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, जब ये जो सिनारियो है वो बेसिकली उसके लिए जिस बंदे ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को $120,000 पैसिव इनकम चाहिए 10 साल में, उसके लिए हमने 3 से 6 डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट करी. फॉर एग्जांपल, अब लास्ट में कोई बंदा बोल रहा है यार मेरे को क्यूमुलेटिव पोजीशन जिसमें मेरी इक्विटी भी हो और आफ्टर टैक्स पैसिव इनकम भी हो, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी, उसके लिए ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट वे फॉर देम टू गेट देयर. सो जब तक आप मेरे को क्लैरिटी नहीं दोगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट. That's the most important thing. And that's the same thing goes for your own brain. जो मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार बोलने वाला हूँ, ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, जो ये बंदा अप्लाई कर लेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो न्यूजीलैंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंडिया, ये 3 चीजें जो अप्लाई कर लेगा, 95% ऑफ द टाइम दे विल मेक मनी. Okay. 95% ऑफ द टाइम. वो बड़ा सिंपल सा 3 चीजें हैं. 3 चीजें ये हैं, क्योंकि आजकल कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम है, Right. क्योंकि लोगों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता. 3 चीजें. नंबर 1, स्ट्रक्चर. जिसका स्ट्रक्चर राइट नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं. फॉर एग्जांपल, ट्रस्ट होता है, कंपनी होता है, पर्सनल नेम होते हैं, जॉइंट पार्टनरशिप होती है. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. Correct.
राइट राइट फॉर यू टू बी एबल टू मेक श्योर कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ज्यादा लंबी गेम खेलने के लिए, यू हैव टू मेक श्योर यू हैव द स्ट्रक्चर राइट. क्योंकि स्ट्रक्चर राइट होने से आपका क्या होगा कि आपकी जो बोरिंग कैपेसिटी है वो मेक श्योर करेगी कि आपकी बोरिंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट ना हो. क्योंकि ट्रस्ट स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में बहुत पावरफुल है, एंड सो इज इन न्यूजीलैंड, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज न्यूजीलैंड में भी हैं. ये जब आप हमारा फैक्ट फाइंड कंप्लीट कर देते हो, वी कैन गो प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी. नंबर 1 इज स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज कैश फ्लो, नंबर 3 इज ग्रोथ. जिस बंदे के पास रियल एस्टेट में ये 3 चीजें हैं, दे विल मेक मनी. सो ऑल यू रियली हैव टू गिव मी इज अ क्लियर आइडिया. सिस्टम इतना जबरदस्त है, आई कैन एक्चुअली टेक यू नेक्स्ट स्टेप फर्दर. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रेटेजी पे डिसाइड कर लिया कि भाई दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट वी गोना बी अप्लाइंग आपके लिए, बिकॉज आपका गोल बड़ा क्लियर है, $120,000 in 10 years. इसका गोल क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, तुम गरीब ही रहोगे. यस यार, जिस बंदे के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो अपना गोल क्लियर कर ले या थोड़ा सोच ले कि भाई मेरे को क्यों करना है, तो मैं क्या करना है, डू यू एक्सपेक्ट टू बी इन द टॉप 1%? भाई टॉप 1% ऐसे काम नहीं करते हैं. उनको पता, मेरे को पता था मेरा गोल क्या है कितने साल में, चाहे वो पहले हो गया, इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बट आई हैड अ वेरी क्लियर विजन कि दिस इज व्हाट आई नीड टू गो. मेरे को 7 प्रॉपर्टी चाहिए और मेरे को ये चाहिए, मेरे को कब चाहिए, आई नो एवरीथिंग, मेरे को पता था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन. राइट, द बिग वन. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन कंसिडर कि भाई इन्फ्लेशन को भी ऐड करना है. क्योंकि जो आज 1,20,000 है, 10 साल बाद आपको 153 चाहिए, $153,000. So that's what we do. We so detailed. So for example, आपने मेरे को बोल दिया कि भाई 10 साल में ये चाहिए, I'll go to passive income tab. I can literally tell you आप कब रिटायर होगे by the month. Oh. All you have to do is थोड़ा अमीर जैसे सोचना शुरू कर दो कि मेरा गोल क्या है, मेरा एग्जिट क्या है. तो अभी आपने ये जो सारे प्लान्स बताए थे, साउंड वेरी गुड, है ना. पर शुरू जैसे, फिर मेरा क्वेश्चन वही है, जैसे स्टार्टिंग में इंसान शुरू से शुरू करेगा, वही वाले, है ना. एंड देन कितना होना चाहिए टू बिगिन, कितना फंड्स स्टार्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए? एक्चुअली लेट मी आंसर दोनों के ना आंसर्स. आपने एक पहले क्वेश्चन में से पूछा था कि किसी के भाई इतनी प्रॉब्लम है, पिज़्ज़े उनके घर पे 4 दिन से पड़े हुए हैं, घर पे खाना नहीं है, ये वो बंदा कैसे स्टार्ट कर सकता है? अगेन क्वेश्चन वही है, माइंडसेट पहले ठीक करो, दिमाग टिकाने पे लगाओ. उसके बाद रियल एस्टेट में आपको पैसा हर टाइम नहीं चाहिए होता, आपको दिमाग चाहिए होता है, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, और आपको एसोसिएशन चाहिए होती है. इफ़ यू एक्चुअली स्मार्ट इनफ, मैंने पहली डेवलपमेंट अपनी $10,000 दे के करी थी, जिससे मैंने 18 महीने की सेटलमेंट ली थी. मैं एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूं सिडनी में, जिनको मैंने प्रॉपर्टी लेके दी है $4.6 मिलियन की, 18 महीने बाद सेटलमेंट है. सो उन्होंने अभी सिर्फ 2-3% पैसे दिए हैं, $4.6 मिलियन की प्रॉपर्टी, 18 महीने बाद दे विल मेक $2 मिलियन सेटल करने से पहले, क्योंकि हम वहां पे 7 घर बना रहे हैं. और सो ऑफ कोर्स उनके पास थोड़े से पैसे उनको जरूरत थी, बट जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे, जिसको पैसे नहीं है, भाई सबसे पहले अपने जो जुंडली के यार है ना, इसको छोड़ो. जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपका दिमाग ठीक नहीं कर रहा है, लीव देम, गो टू प्रॉपर्टी एसोसिएशन, जो गेट टुगेदर्स होते हैं, नेटवर्किंग करो, इन्वेस्टर्स के साथ जाओ. बहुत इन्वेस्टर्स हर जगह हैं, इन्वेस्टर्स आर एवरीवेयर. इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, राइट नॉलेज, आपके पास पैसे की कमी नहीं है. व्हाई? लोग आपको पैसा देना चाहते हैं, पर आपकी औकात नहीं है पैसे लेने की. Oh my God. Really? औकात का मतलब आपको अपने आप के खाने पे डिसिप्लिन नहीं है भाई, कुछ भी ठूसते हो मुंह पे, ओवरवेट हो, आपकी औकात नहीं है पैसे लेने की. मेरे पास लोग पैसे देने आते, भाई ये ले $4 मिलियन, क्लाइंट साइन अप करा हमने 1.5 महीने पहले, कह रहा ये ले $4 मिलियन. मैंने करना क्या है? क्लियर एग्जिट. 5 साल बाद मेरे को 7% की रिटर्न पे मेरे को पैसा वापस कर दियो, जिस प्रॉपर्टी पे बोलेगा उसी पे साइन कर दूंगा, क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा. ये अमीर लोगों की क्लैरिटी, माइंड ऑफ क्लैरिटी होती है. वो कह रहे तू पार्टनरशिप कर ले, मैं करना, मेरे पास पैसे की रोज ऑफर्स आते हैं, आपकी औकात नहीं है पैसे लेने की. पैसे की कमी नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट यू. क्या आप इतने अपने आप को योग बनाया कि आपको पैसे देने आए लोग? मोस्ट ऑफ द पीपल नो. सो
जैसे आप ठीक कर लोगे, बढ़िया कंपनी होगी, आपको पैसे की जरूरत नहीं होती ऑलमोस्ट एवरी टाइम। आप पार्टनरशिप कर सकते हो। 2 इन्वेस्टर्स, एक मेरा एक सिंगापुर, एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उनको मैंने प्रॉपर्टी लेके दी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, $2.4 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, नेगोशिएट करके 2 मिलियन की करवाई। उसके बाद लीगल तरीके से उनको 10% और बचाया, $200,000 लीगली, पागल ना हो जाए लीगल। सो उनकी 1 साल में $1 लाख की पैसिव इनकम बनेगी। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, 30% डिपॉजिट करा उनका, 7% रिटर्न है, 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, 1200 स्क्वायर मीटर का उसका वेयर हाउस है। वो अभी रेंटेड है 141,000 पे टू 1 टेनेंट। 7% रेंट पे उनका 40,000 जो कैश फ्लो है उनके पास। उनको उस वेयर हाउस में हमने सिर्फ एक दीवार यहाँ पे, एक दीवार यहाँ पे, उसको 3 सब डिविजन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दीवारें डालनी है, सिर्फ फिट आउट्स करने हैं नॉर्मल, पार्टीशन, दैट्स इट। उसका रेंट $2 लाख होगा। 40,000 उनकी ऑलरेडी इनकम थी, 60,000 ऊपर से और $1 लाख की पैसिव इनकम 1 साल में। तुम अपने आप को जोग बना लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपनी वाइब्रेशंस ऊपर कर लो, तुम्हें पैसा लोग दे देंगे। औकात क्रिएट कर लो अपनी। सो दैट्स व्हाट इट इज। आपको पैसा नहीं चाहिए हर टाइम। मेरे को पैसे आते, मैं लेता नहीं। When you say रियल एस्टेट में आपको हर टाइम पैसा नहीं चाहिए, कैन यू इलैबोरेट ऑन? श्योर। उसको इलैबोरेट करने का यही है कि भाई अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे मेरे पास हैं, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो मैंने सीखी नहीं है। आई एम 3rd जनरेशन रियल एस्टेट। मेरे दादाजी भी जो बिल्डर डेवलपर थे, पापा रिटायर है प्रोजेक्ट मैनेजर। ऑब्वियसली ग्रैम जो मेरा मेंटर है, उससे मैंने सब कुछ सीखा। जब आप अपनी स्किल्स को ऊपर कर लोगे, आपको पैसा नहीं चाहिए। आपके पास लोग खुद आएंगे चल के कि भाई साहब BN में मेरा पैसा तू लगाने वाला बन, बस तू जहां बोलेगा उधर लगा देंगे, नो क्वेश्चन आस्क। द इजिएस्ट वे दैट इफ यू डोंट हैव एनी मनी, क्रेडिट कार्ड होंगे ना आपके पास, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी में। बकवास के खर्चे करते रहते हो क्रेडिट कार्ड पे, कोई ढंग की इन्वेस्टमेंट कर लो। क्रेडिट कार्ड पे पैसे उठाओ, 10-20 हज़ार जो भी आपके निकलते हैं, अगर एक नहीं है तो 4 ले लो, क्योंकि आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो। अगर आपको यूज करना आता है, उसको डिपॉजिट लो, एक कोई प्रॉपर्टी लो जिसकी 20-24 महीने बाद सेटलमेंट है। ये तो कोई भी ब्रोक बंदा कर सकता है, गरीब भी हो चाहे। अनटिल अनलेस आपने पहले अपना डिस्ट्रॉय कर लिया क्रेडिट हिस्ट्री, वो एक डिफरेंट मैटर है। पर्सनल लोन ले सकते हो, पर इसको स्ट्रेटेजिकली करना है, दिमाग लगा के। और आइदर स्टार्ट सेविंग्स। एब्सोल्युटली, स्टार्ट सेविंग तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, पर अगर आप वाकई माइंडसेट ठीक करके स्ट्रेटेजिकली करोगे, बहुत कुछ कर सकते हो ऐसे। सो ये जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए। सो जब आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसको ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता कि भाई कैसे यूज करना है, वर्क विद समवन हु एक्चुअली नोज, बिकॉज वन रॉन्ग मूव and you can actually get stuck. And the reason I can't give you all the answers is because आप नहीं apply कर पाओगे. You would need someone. So there are way outs, पर आपको absolutely. पर आपको पता होना चाहिए करना क्या है, और there should be right associations. When you say associations, it means finding the right person जो आपको guide कर सके. यार अमीर लोग जो होते हैं ना, शराब वो भी पीते हैं, पर यार वो 2 पैक, दैट्स इट। क्योंकि वो जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई हाँ, अब मेरे को पिए हुए 10 साल हो गए, पर मैं तो क्या करता हूँ सबको लगता है मैं जिन एंड टॉनिक पी रहा होता हूँ, स्पार्कलिंग वाटर नींबू डाल के पी रहा होता हूँ। आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। चलो कोई नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, क्योंकि यू हैव टू मैच कि आप जहाँ पे हो। अब मैं बहुत एक्सक्लूसिव पार्टी के लिए या डिनर के लिए मेलबर्न आया था, वेरी एक्सक्लूसिव। मतलब शायद वहाँ पे आई थिंक सिर्फ 15-20 बंदे थे। वो 15-20 बंदे वाले सब पैसे वाले थे। सो इट वाज अ वेरी मतलब बढ़िया डिनर था। और वहाँ पे रिलेशनशिप होते हैं, दे डोंट वेस्ट टाइम। एवरीबडी स्टूड अप फॉर लाइक 20 सेकेंड्स। भाई मेरे को ये चाहिए, अगर आपके पास कोई कनेक्शन है तो बता देना। मैं एक $100 मिलियन प्लस मॉल ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, किसी के पास आया तो प्लीज भेज देना, बिकॉज वी आर वर्किंग विद एन एक्सट्रीमली ज़्यादा बोल नहीं सकता, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है।
सो इफ एनीवन नोज जिसके पास $100 million प्लस का मॉल है, प्लीज लेट अस नो, वी आर बाइंग। तो जैसे मैंने खड़ा होकर बोला, 2 बंदे मेरे पास आ गए थे, यार मेरे पास कनेक्शन है, आई विल मेक सम कनेक्शन। और अगर आपके पास होटल्स हैं जो रन डाउन है, 20 million plus, please let us know because we're working with a very, very closely with a Saudi family. So that's the sort of deal that I do. So basically make connections, the right connections. Absolutely. Make right connections. पर the reality is कि जब आपकी वाइब्रेशंस जो खराब होती हैं या आपका माइंडसेट खराब होता है, जब आप उन जैसे लोगों के पास जाते हो ना, तो वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, बिकॉज दे कैन सेंस योर एनर्जी, कि आप तो अंदर से मरे हुए हो, दिखा कुछ हो रहे हो, है कुछ और। यू जस्ट नो सम, मेरे को पता है अगर मैं इस बंदे के साथ खड़ा हूं ना, यार आई जस्ट डोंट स्टैंड देयर बिकॉज आई कैन सेंस द एनर्जी स्ट्रेट अवे, यार तो मरा हुआ अंदर से, आई डोंट डू इट। वहां पे एक एक्चुअली बंदा था, वैसा था, क्योंकि हर ठीक नहीं होते, वो ओवर ड्रंक हो गया। एंड मैं उस बंदे का बिजनेस कभी जिंदगी में नहीं करूंगा अगेन। जिस बंदे को ये नहीं पता कि अपने शरीर में क्या डालना है, उसको कंट्रोल नहीं अपने पीने की, हाउ वुड ही टेक केयर ऑफ माई बिजनेस? 2 और आज मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर कर देता हूं, मैं बिजनेस कैसे करता हूं। अगर आपको हैंड शेक करना नहीं ना आता, मेरे से बिजनेस आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जस्ट बाय हैंड शेक मैं पता लगा दूं भाई ये बंदा बिजनेस करने लायक है कि नहीं है। जिस बंदे को 40 साल हो गए हैंड शेक करना नहीं आया, वो बिजनेस क्या करेगा? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डू जब आप बिजनेस करने जाते हो? हैंड शेक। आपको बेसिक नहीं पता, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि आपने सीख भी नहीं करा, कोई मेरे को सिखा दे कि हैंड शेक करना कैसे है। और अगर आप ओवरवेट हो तो द लाइकलीहुड ऑफ यू एंड आई डूइंग बिजनेस इज वेरी लेस, अंटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शन हो, कुछ मेडिकली हो गया हो, वेरी लेस। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप क्या कर रहे हो? जब आप अपनी बॉडी, जिसको हम टेम्पल बोलते हैं, आप उसमें क्या डाल रहे हो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, हाउ वुड आई डू बिजनेस विद यू? तो इसके बाद हम बात करते हैं बाजी अबाउट हाउ टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स जो अपन बिगनिंग से बात कर रहे हैं, और हाउ टू डू द राइट वर्क इन द राइट वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट हैं जी, जैसे हमारे मेलबर्न में या कनाडा में या कहीं भी हम लोग इंडिया से जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, स्टूडेंट के पास सिर्फ एक सूटकेस होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। बट बैकग्राउंड में आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, सम ऑफ द पेरेंट्स कैन हेल्प देयर किड टू फाइनेंशियली हेल्प, आई मीन टू बाय समथिंग, सम प्रॉपर्टी। तो आपका क्या एडवाइस रहेगा कि वो अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, सो एब्सोल्युटली उसका भी कर सकते हैं, फॉर द सिंपल रीजन, ऑल यू रियली नीड, मैं सिर्फ हिंट दे के जा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ नहीं बता सकते, देयर इज ऑब्वियसली समथिंग दैट आई हैव टू कीप यू नो विद मी, एंड आल्सो दिस विल बी जेनेरिक इन नेचर, दिस इज जेनेरिक, हाँ सब जेनेरिक, इट कैन नॉट अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी वन, हो ही नहीं सकता कभी, हाँ जी। तो दिस इज वेरी जनरल एडवाइस, एब्सोल्युटली इट्स हर एक बंदे की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, बट आई एम जस्ट गोना गिव यू अ हिंट। समझदार लोगों को सिर्फ वैसे भी इशारा ही काफी होता है। द रियलिटी इज यस, यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ, बट आप किसी और के साथ मिलके कर सकते हो, इवन दो आप स्टूडेंट हो। सो देयर इज ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज वेज, हर आपके पास ना जिगरा और माइंडसेट होना चाहिए, वेज अपने आप बन जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास वो दिमाग नहीं है या वो माइंडसेट नहीं है जिसमें हमारा एक्चुअल में एक्शन टेकिंग का एबिलिटी बन जाए, कि अगर वो ठीक कर लेंगे तो देन ऑब्वियसली वो भी बाय कर सकते हैं, ओनली इफ दे आर विलिंग टू, दैट्स ओनली इफ दे आर विलिंग टू। पर जो विलिंग नहीं है उसका मालिक ही बचा सकता है। तो अपने एक चीज़ और बहुत कॉमन है स्टूडेंट वीज़ा के बाद, अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं कि हर इंसान जो भी हम आए, वंस वी आर स्टूडेंट देन हम पक्के हो जाते हैं, हमें लगता है हम अपना घर लें, एज वी डिस्कस अर्लियर, क्योंकि दैट्स वेयर द सोशल कंडीशनिंग इज, है ना। तो चलो पहला घर ले लिया, वहाँ पे स्टक हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, कि उसके बाद पता नहीं चलता, वो मॉर्टगेज के ट्रैप कह लो, मॉर्टगेज के उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल लगता है। तो उसमें क्या चीज़ देखी जा सकती है कि क्या किया जा सकता है?
सो बिफोर मैं उसके पास जाऊं भी, पहले आपको गेम को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है ये मूर्ख हैं, इनको कुछ पता नहीं है, देन यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर फ्रिकिंग माइंड। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। जो हमारी लास्ट क्लिप याद है जब मैंने बोला था कि भाई इंजीनियर और उसको सेम पैसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम सेटअप करा हुआ है ऐसे। मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। अप्लाई आपको करना है, अमीर बनने के लिए कर सकते हो, नहीं करना वो भी आपकी मर्जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक बंदे के पास फ्री विल होनी चाहिए। राइट। आपने फर्स्ट होम की बात करी, राइट? वो एक्चुअल में ग्रेट क्वेश्चन है। आई डोंट नो अगर आपको पता कि नहीं पता कि फर्स्ट होम बायर स्कीम ये नहीं निकाल रही है जो ये गवर्नमेंट है, मेरे को नाम नहीं लेना उनका, सबको पता कौन है वो, ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने क्या करा कि कैप्स रिमूव करनी शुरू कर दी है। What that basically means is कि जो आप 7.5 की प्रॉपर्टी ले सकते थे क्वींसलैंड में, अब उन्होंने कैप करके $1 मिलियन कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि 99.9% जो फर्स्ट होम बायर होते हैं वो होते हैं मूर्ख, क्योंकि उनको सिस्टम्स का पता ही नहीं है, वो सिस्टम क्या क्रिएट करना चाह रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। दे वॉन्ट यू टू गेट स्टक इन द ट्रैप। जो 99% जो फर्स्ट होम बायर होते हैं वो होते हैं इमोशनल। उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि भाई ये इस घर की वैल्यू जो है सोच मेरे ख्याल से 8 लाख है, पर वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो भाई बाय करनी, बस 900 के पे करो। क्यों? सेकंड पार्ट ये क्योंकि एजेंट जो है वहां पे वो भी प्रोफेशनल है। उनका काम ही यही है कि दे वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर पॉकेट। दैट्स हाउ दे गेट पेड। उनकी कमीशन जो है वो अटैच्ड है उसके साथ। राइट। एंड देयर एक्सपीरियंस, वो अपने आप को अपस्किल करते हैं रोज, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दे मेक यू अ फूल। सो अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, हायर समवन हु इज गोना बी रिप्रेजेंटिंग यू, राइट? डोंट बी स्टूपिड। क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है 30 साल की मौके लो, खत्म। या What would you be able to do? जब आपकी एवरेज इनकम जो एक हाउस होल्ड की है वो 120 to 150,000 डॉलर्स है। यार जिस बंदे ने किसी गलत तरीके से मॉर्गेज ले भी ली, इवन दे कांट अफोर्ड, आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत लोगों को समझ आ गया है। What are they going to do next? Stuck, done, छुट्टी, जिंदगी खत्म। ट्रैप में ऐसा फंसाना की कोशिश, वो आपको ऐसा ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है। एंड जब वो गलती कर लेते हैं 5 साल बाद, ओ यार 5 साल तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करा भाई, राइट। प्रिंसिपल तो हमने पे करा नहीं है। जब मैं आज बोल रहा हूं उनको, एक्चुअल में जो मेरी थिंकिंग है ना वो यूजुअली 10 साल अहेड ही होती है हमेशा। सो जिन लोगों को आज मेरी बातें चुभ रही है ना, आई स्वेयर टू गॉड यू विल कम बैक टू मी आफ्टर 10 साल। रिकॉर्ड कर लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हो रही है। ऑब्वियसली डबल रिकॉर्ड करके मेरे को भेज देना। सो द पॉइंट इज आई एम ऑलवेज यूजुअली अबाउट 5 to 10 years ahead। हम ऑफ द कैमरा क्या बात कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 10 साल रहे हैं जिसने पैसे कमाने हैं, एंड आई ऑलरेडी नो दिस कि 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का हाल यूके वाला ही होगा। इन्फ्लेशन आउट ऑफ द कंट्रोल, घर के ऐसे प्राइसेस कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ट्रैप में आप फंसे हुए हो सारे, क्योंकि फर्स्ट होम बायर में लिया हुआ है, फर्स्ट होम आप बने हुए। तो पर सोल्यूशन भी देना। यस आई नो, एग्जैक्टली आई नो। मैं ऑलरेडी समझ गया था कि भाई आप कहाँ हो जाना। सो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता, मैं सोल्यूशन भी दे जाता हूँ। रेंट वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज आई एम डूइंग द सेम। नरपिंदर, आज तक मैंने किसी को ऐसी एडवाइस नहीं जो मैं खुद ना कर रहा हूँ या मैं खुद ना करके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आज तक नहीं दी। थोड़े दिन पहले मेरे को मैसेज आया, वो लड़का मेरे को न्यूजीलैंड से आता, कहीं न्यूजीलैंड में मेरे ऑफिस में मिला मेरे को बहुत साल पहले। कह रहा भाई मेरी वो वाली एडवाइस, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, कह रहा वो वाली एडवाइस मेरे को इतनी हेल्पफुल हुई थी, मेरे को बताओ मैं मेलबर्न मूव कर गया हूँ, हाउ कैन आई डू द नेक्स्ट स्टेप्स। क्योंकि आज तक मैंने एडवाइस लोगों को दी नहीं है कि जिसको उनको हेल्प ना हो। इनफैक्ट आई एक्चुअली प्रे कि भाई जो भी मेरे साथ जुड़े, अगर वो हमारे साथ 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कम से कम उसको लाख कमा के दूँ। इसीलिए हमारे एक क्लाइंट ने मेरे को $37,000 सिर्फ 4 कॉल्स करने के, एडिंग अप टू 7 minutes दिए हैं। समवन जस्ट पेड मी 30, हाँ तो रिपीट कर देता हूँ क्योंकि गरीब लोग हो ना समझ नहीं आएगी। क्योंकि अमीर लोग ये देखते हैं कि भाई आप वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हो। किसी ने मेरे को $37,000 पे करे हैं सिर्फ 4 फोन कॉल्स करने के लिए, 7 मिनट टोटल एडिंग अप।
क्यों? Because I saved them $640,000. वो देखते हैं कि भाई वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहा हूं मैं उनकी लाइफ में। वो पैसे नहीं देखते क्योंकि उनको पता कि पैसा जो है इट्स अ बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। पर क्यों आप, क्योंकि आप 9 to 5 हो, आप अपने अर्ली टाइम स्पेंड करते हो इसीलिए। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम अबाउट टू से इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे माँ बाप ने, मैं बार बार पता क्या बोला, खून पसीने की कमाई। फिल्मों ने भी कहा है, फिल्मों में भी, राइट? वो हमारे दिमाग में ना फंसी हुई है बात। पर अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। दे बिलीव इन क्रिएशन, क्रिएटिविटी। $37,000 कमाने के लिए किसी को पता नहीं आधा साल लगता होगा, शायद उससे भी ज्यादा लगता होगा। मेरे को सिर्फ 7 मिनट में किसी ने पे करें। ऑब्वियसली आई वाज एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम। सो मैं, क्योंकि मालिक भी क्रिएटिव है, मालिक ने ये सब क्रिएट करा है, उसने आपको भी यही बनाया था, पर आप फंस गए 9 to 5 में। अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि स्कूल का जो प्लान है वो जेल से मिलता है, सेम बेल लगती है, सेम वैसे डोर्स होते हैं। आप तो कभी यही समझ नहीं आया। क्या वो सबकॉन्शियसली क्या करवा रहे हैं आप, क्या करो। बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि ये सुनने के बाद भी 90% लोगों ने कुछ नहीं करना। एनीवेज आई डोंट केयर, बिकॉज वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। मैं सिर्फ उन 10% लोगों के साथ एक्चुअल में काम करना चाहता हूँ जो वाकई अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि यार हाँ मेरे से गलती होगी, यू नो व्हाट, इट्स टाइम टू मूव ऑन यार, लेट्स स्टार्ट अगेन। एंड हर बंदे की अपनी जो सिचुएशन है, इट्स वेरी यूनिक इन इटसेल्फ, कि हर जो भी कहा जा रहा है, मे बी उसका एक फ्रैक्शन ऑफ थिंग दे विल बी एबल टू put it in their own personal perspective. बाकी के लिए they can contact you or anybody in their area for more information. मेरी 3 एडमिन्स हैं, उसमें से एक एडमिन के स्क्रीनशॉट, वो पिछले 2 हफ्तों में उसने 96 आवर्स काम करा है। मैंने नहीं उसको बोला 96 आवर काम करने के लिए, मैंने नहीं बोला, वो खुद करती है। बिकॉज उसके इंसेंटिव्स जो हैं मैंने ऐसे क्रिएट करके रखे हुए हैं कि भाई वो वीकेंड्स पे भी अपने आप काम कर रही है। आई नेवर आस्क्ड देम टू डू इट। तो ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि भाई आप अपने इंसेंटिव्स ठीक कर लो। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जो हैं वो ये है कि फ्री के पैसे बांटो, और मेलबर्न का हाल तभी खराब है क्योंकि गरीब लोगों को फ्री की चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं यार तू दे क्यों रहा है। वो गेम को समझते हैं कि भाई इस अगर वो कुछ फ्री में दे रहा है कुछ तो है ना यार। चाइल्ड केयर आपको 15 घंटे फ्री दे रही है गवर्नमेंट, कुछ तो होगा पीछे। इस दुनिया में या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में क्या फ्री है? इज देयर एनीथिंग एल्स फ्री है? कुछ फ्री है यहाँ पे? कुछ भी है इसमें, जो भी हम चीज़ें भी यूज़ कर रहे हो आप, अपना घर है, जो भी इक्विपमेंट है, कुछ भी फ्री है इसमें? आर यू सो डम? कभी आपको समझ नहीं आया गवर्नमेंट आपको फ्री स्कूलिंग दे रही है और फ्री चाइल्ड केयर दे रही है क्योंकि वो आपके बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। That's what they want to do. अब ये गेम समझ भी लोगे, कुछ समझ नहीं। 3 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक नेटवर्किंग मीटिंग में गया, एक बहुत बढ़िया गोरा लड़का था, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस, हर चीज़ का कोई मतलब होता है। हम बात करने शुरू करें कि भाई चाइल्ड केयर, क्योंकि वैसे ही कहता यार व्हाट वुड यू डू। मैं कहा यार आई वुड नेवर सेंड माई किड्स टू चाइल्ड केयर एट ऑल, कभी भी नहीं करूँगा। कह रहा मेरे बच्चा 4 साल का लड़का मेरी वाइफ को कहता आई विल स्मैक यू। कहता हमने तो कभी उसको सिखाया नहीं है ये। तो मैं कहा फिर? कह रहा फिर हमें समझ आएगा भाई चाइल्ड केयर से सीख के आ रहा है। सो आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग। जी, मेरे पास एक घर है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव? well, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना घर बाय नहीं करना। पर हो गया, अब क्या करें? बेच दो। पर अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो उस पर कुछ वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो। पर 99% ऑफ द टाइम्स जो भी फर्स्ट होम बायर होते हैं वो इमोशनल होते हैं, उनको पता नहीं होता कैसा घर बाय करना है। वो छोटे ब्लॉक्स पे घर ले लेते हैं नए बने हुए, क्योंकि हाय हाय बहुत अच्छा लग रहा है जी। पर रियलिटी इज उसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो। सो अगर कोई समझदार फर्स्ट होम बायर है जिसको भाई पता है कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी कि मेरे को फर्स्ट होम चाहिए ही चाहिए, तो उसको पुराना घर बाय करना चाहिए। दैट्स हाउ आई गॉट रिच बाय द वे। पुराना घर जिसपे लैंड हो, घर भी हो रन डाउन हो, जिसपे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। क्योंकि
दिस इज हाउ यू क्रिएट इक्विटी। रियल एस्टेट में इक्विटी क्रिएट करनी बहुत ईजी है। ऑल यू हैव टू डू इज बाय बेकार सा घर, उसको रेनोवेट करो, कॉस्मेटिक से पेंट करना है, किचन बाथरूम नया, दैट्स इट। सो ज़्यादातर लोग जो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई डू अपने आप पे, ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस। आई ऑलवेज वांट टू लर्न एंड गेट बेटर एज मच एज आई कैन। जब तक आपकी ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, इट्स यू आर द प्रॉब्लम। कोई आपको रोक नहीं रहा है। Correct. And as I always say, you are your own best project that you're working on. So make sure it's worth it. Every single effort, every single penny that you earn, that you bring the best version of yourself in any task or any action you do. So thank you, Paji, Thank you so so much much. for your time today. I you. really appreciate. और इसी के साथ हम आज का podcast यहीं finish करते हैं। Thank you. आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसमें से बहुत सारे टेक अवेज हैं जो आपको मिलेंगे। हाउ टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, हाउ योर मनी टू वर्क फॉर यू, हाउ योर सराउंडिंग्स हेल्प यू टू ग्रो एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी ही।